नमस्कार, प्रणाम। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में हैं एक बार फिर हम, और आप देख पा रहे हैं कि एक बार मेरे पीछे जो है कि सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। ये लोग हैं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक संघ के कर्मी हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर एक सुबह से जो है कि गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगें क्या है, क्योंकि पिछले कई बार, एक बार नहीं पिछले कई बार जो है कि अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष जो है कि दो हाथ भी किया है। कई मंत्रियों के दरवाज़ा भी खटखटाया, कई जो है कि अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन एक बार फिर मजबूरन में जो है कि पटना के गर्दनी बाग में अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं और राज्य सरकार को अपनी मांगों को लेकर जो है कि आवाज़ उठाते हुए बैठे हुए हैं। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि आखिर ये किन बातों को लेकर जो है कि पटना के गर्दनी बाग में आए हुए हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विशेश्वर कुमार चौपाल, सुपौल जिला से मैं बिलोंग करता हूं, मध्य विद्यालय सफरदहा से। मैं शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूं। बिहार सरकार के दोहरी नीति के कारण आज हम गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और हम अपनी मांग को सरकार से मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार हमें अंशकालिक का कलंक दे करके इस गर्दनी बाग के, इस पटना के धरती पर भटकने के लिए छोड़ दिया है। सरकार को यह सोचना चाहिए, एक शिक्षक, हम तो एक बड़े हैं तो हम झेल भी लेंगे, लेकिन उस गरीब गुरबा बच्चे का क्या होगा जो फिजिकल टीचर के संरक्षण में उसका शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन उस गरीब गुरबा बच्चे का क्या होगा। जब हम 1 घंटा काम करेंगे विद्यालय में तो फिर उसके बाद वो बच्चे को कौन उसको देखेगा। कोई सब्जेक्ट टीचर उसके बारे में तो उसको जानकारी है नहीं, वह तो सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर ही कर सकता है। इस बारे में सरकार की ध्यान नहीं जा रही है। कम से कम हम लोगों को ये पूर्णकालिक करके अंशकालिक के कलंक को हटाना चाहिए। सरकार से हम विनती करते हैं, नीतीश कुमार हम लोगों के गार्जियन है, अभिभावक हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि कम से कम हम लोगों को अंशकालिक नहीं पूर्णकालिक करके पूर्व से नियोजित शारीरिक शिक्षक की तरह हम लोगों को समान काम और समान वेतन देने का कृपा करेंगे। हमारा यही मांग हम सरकार से करते हैं। मेरा नाम सौरभ कुमार है, सुपौल जिला से हम आए हुए हैं जी। हम लोग की मांग है कि जब हम अर्हता सेम रखते हैं, हम सब कुछ अपना जो मेरिट है वो पास करके हैं, स्टेट पास किए हैं, उससे पहले ग्रेजुएशन किए हैं, डिग्री लिए हैं, ट्रेनिंग लिए हैं, मैट्रिक इंटर सब किए हैं। उसके बाद आप परीक्षा लेने के बाद हमें हमारी जॉब मिलती है और फिर हमें मिलता क्या है 8,000। ये तो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। सरकार से मांग है कि हमारी मांग को और हमारी ज़रूरतों को देखते हुए हमारी मांग पूरी करें। सज्जन कुमार, मैं सज्जन कुमार सुपौल जिला से जिला उपाध्यक्ष हूँ। इस गर्दनी बाग में शारीरिक शिक्षक संघ के सभी सदस्य भाइयों को और मीडिया वालों को सभी को हमारे तरफ से प्रणाम। और हम लोग ये जो है पूर्णकालीन करने के लिए मांग में बैठे हुए हैं, अंशकालीन से पूर्णकालीन करने। जिस तरह से विद्यालय में 2 शिक्षक है, शारीरिक शिक्षक पूर्व से भी है, उसी तरह हम लोग भी मानदेय वेतन देना आवश्यक जरूरी है सर। यही लिए हम लोग गर्दनी बाग धरना में बैठे हुए हैं सर। धन्यवाद सर। दिनबंधु कुमार यादव है, मैं सुपौल जिला से हूँ। हम लोगों की मांग है कि हमारी मांगों को सरकार बार बार, हम लोग यहाँ पे धरना स्थल पे आते रहे हैं, अनसुनी करती जा रही है। हम लोगों का अंशकालिक रखा गया है और वेतन मात्र 8,000 रखा गया है, जिससे हम लोगों का घर परिवार ठीक ढंग से चल नहीं रहा है। तो मैं सरकार से खास करके नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हम लोगों के भी मांगों को सुनी जाए और इस पे विचार किया जाए। मेरा नाम श्याम सुंदर कुमार, मैं सुपौल जिला से हूँ, शारीरिक शिक्षक व स्वास्थ्य अनुदेशक। मैं 2.5 साल से इस मध्य विद्यालय में सेवा देता आ रहा हूँ और अपनी सेवा से मैं हर एक बच्चा को अनुशासन, यूनिफॉर्म और शिक्षा क्या होती है इसकी ग्रहण होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने चेतना सत्र के दौरान, उसके बाद खेल कूद के दौरान हर एक पहलू पर बच्चों को सिखाने का काम किया, लेकिन यह बात सरकार कतई नहीं मान रही है और हम लोगों को मात्र 8,000 में जीवन निर्वाह करना पड़ रहा है, जो कतई संभव नहीं है। आज हर पर्व होता है, हर तरह के क्या कहते हैं जश्न होता है, जिसे हम लोग अपने बच्चों के साथ रोकर
एक पल आंसू गिरा करके अपने बच्चे को सांत्वना दे देते हैं, लेकिन सरकार हमारी बात को सुनने को कतई तैयार नहीं है। मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आपने सभी वर्ग के, सभी समुदाय के लोगों का उद्धार किए हैं, हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए और हम लोगों को भी एक समान पूर्व समान शारीरिक शिक्षा के अनुकूल हम लोगों के भी समान वेतन देने का काम करें। बस यही मेरी विनती है बिहार सरकार से, माननीय नीतीश कुमार से। जय बिहार, जय सरकार। ओम प्रकाश, बांका जिला। सर, हम लोगों की ड्यूटी अंशकालिक तय कर दी गई है। 2 घंटे स्कूल में रहना है, उसके बाद स्कूल से हम लोगों को कोई मतलब नहीं रखा गया है। सर, फैमिली, बच्चे, माता पिता सभी को देखना होता है सर। एक पढ़ा लिखा युवक होते हुए भी आज जो है बेरोजगार से भी बुरी स्थिति हम लोगों की हो गई है सर। ना बच्चे को कुछ दे पाते। इधर सर मेरे पिताजी को हार्ट का ऑपरेशन हुआ, विश्वास नहीं कीजिएगा सर, कहाँ से मांग के ऑपरेशन करवाना पड़ा। मतलब ना परिवार को देख सकते हैं, ना खुद को देख सकते हैं सर। इस स्थिति में विलुप्त होने की स्थिति में आ गए हैं सर हम लोग। सर, हमारा परिचय है, मैं बक्सर जिला से हूँ, रियाकांत सिंह मेरा नाम है। मैं शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। सर, हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का बहाली जो हुआ है वो नियोजन प्रक्रिया से हुआ है। हम लोग का क्वालिफाई है, मतलब कि हम लोग प्रशिक्षित है BA और प्लस BPEd, लेकिन हम लोग के साथ सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है कि जो पहले शारीरिक शिक्षक थे सेम क्वालिफिकेशन हम लोग का भी है, लेकिन हम लोग के साथ ये सरकार बेईमानी की है कि इसमें शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक जोड़कर हम लोग को अंशकालीन कर दी है। इसके चलते हम लोग का वेतन मात्र एक मुक्त मिलता है, उसमें TA DO वगैरह कुछ नहीं, 8,000 रुपया मात्र देती है और हम लोग को अंशकालीन के नाम पर हम लोग का बर्बाद करके रख दी है। तो यही सरकार से हम लोग का मांग है कि जब हम लोग भी नियोजन इकाई से आए हैं, हम लोग भी STT 2019 क्वालिफाई है, तो हम लोग को भी वही दर्जा मिलना चाहिए जो नियोजित शिक्षक को मिल रहा है। हाँ, यही हमारा सरकार से मांग है सर। मेरा नाम है हरि कुमार, मैं बक्सर जिला से बिलोंग करता हूँ। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोग यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर अपनी मांग के लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के समकक्ष की। जो हम लोग की बहाली है, जो समान शिक्षकों की बहाली होती है जैसे, उसी तरह हम लोग का भी बहाली हुआ है नियोजन इकाई के माध्यम से। हम लोग 2012 नियमावली के तहत बहाल हुए हैं। उस नियमावली में समान शिक्षकों का 6,000 2012 के नियमावली में 2012 में 6,000 वेतन निर्धारित था और हम लोग को 4,000। आज उन लोग का वेतन लगभग 45,000 लगभग मिल रहा है, अब मात्र हम लोग का 4,000 से 8,000 आज के महंगाई के समय में सरकार द्वारा तय किया गया है। न उसमें DA, न उसमें चिकित्सा भत्ता, न आवास भत्ता, किसी प्रकार का उसमें सरकार नहीं दे रही है। जबकि उस नियमावली में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे समान शिक्षकों का वेतन वृद्धि होगा वैसे वैसे शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का वेतन वृद्धि होगा। लेकिन हम लोग के साथ जो सरकार कर रही है बहुत अन्यायपूर्ण कर रही है और सरकार हिढोरा पीट रही है कि खिलेगा बिहार तो खेलेगा बिहार तो खिलेगा बिहार। कैसे खिलेगा बिहार? जो बच्चे को, जो स्कूली बच्चे को जो ग्रामीण क्षेत्र में से आते हैं स्कूल में, वैसे बच्चों को हम लोग सर्वांगीण विकास करते हैं। वैसे बच्चों को खेल के प्रति, खेल के प्रतिभा को हम लोग निखारते हैं और खेल के लिए उनको प्रेरित करते हैं। खेल के जो आयोजन होता है उसमें हम लोग मोटिवेट करते हैं। वो ऐसे बच्चे जो खेल में आकर बिहार का और देश का नाम रोशन करते हैं।
और उन बच्चों को सरकार कह रही है कि आप अंशकालिक है, केवल कागज पर अंशकालीन कर रही है, लेकिन धरातल रूप से हम लोग विद्यालय में भी फुल टाइम काम करते हैं और विद्यालय से बाहर भी फुल टाइम काम करते हैं। 9 से 4 बजे तक विद्यालय में भी करते हैं, 9 से 4 बजे तक बाहर भी करते हैं। अब सरकार हम लोग का अंशकालिक का धावा लगाकर हम लोग को शोषण कर रही है। सरकार हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे भी सेवा शर्त में सुधार करते हुए जो पहले का जो शारीरिक शिक्षक है जिनकी आज 45,000 वेतन मिल रहा है, जबकि उनका कोई भी पात्रता परीक्षा वो लोग पास करके नहीं आए हैं। हम लोग पात्रता पास भी हैं। 2019 में पात्रता परीक्षा पास होकर जिस तरह से शिक्षक का बहाली होता है उस तरह से हम लोग का भी बहाल हुआ है। तो सरकार से मांग करते हैं कि हमें भी पूर्णकालिक किया जाए। मेरा नाम रमन कुमार है, खगड़िया जिला से आया हूँ। मैं शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक में कार्यरत हूँ और मेरा 3.25 साल हो चुका है। मात्र वेतन 8,000 रुपया है। 8,000 रुपया में मेरा घर परिवार बाल बच्चा नहीं चल रहा है, जिसके कारण मैं काफ़ी परेशान हूँ। बाल बच्चे का सही से भरण पोषण भी नहीं हो रहा है, मैं पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अब नौकरी छोड़ दूंगा। काफ़ी मतलब तंग आ गया हूँ सरकार से, जबकि मुझे मैट्रिक परीक्षा, इंटर परीक्षा सब में पूर्णकालिक ड्यूटी लिया जा रहा है। इलेक्शन ड्यूटी में पूर्णकालिक लिया जा रहा है। इधर पैक्स वाला इलेक्शन करवा का है, उसमें भी पूर्णकालिक लिया जा रहा है। सिर्फ नाम के पेपर से अंशकालिक और हम लोग से पूर्णकालिक ड्यूटी लिया जा रहा है। ये सरकार की नाइंसाफ़ी है। अगर हम लोग को सरकार इंसाफ नहीं दिलाएगा तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा, तक जाऊंगा और घिसेटूंगा खड़ा करके। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ASP न्यूज़ को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई हो। सर, आज संविधान दिवस के अवसर पर आपने आज हम लोगों के धरने को कवर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस संविधान के दिवस पे हम आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों की जो बहाली शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की हुई है वो माननीय हाईकोर्ट के न्यायाधीश के आलोक में हुई है, जो कि संविधान दिवस के अवसर पर घोर निंदा का विषय है कि कोर्ट के आदेश को भी सरकार नहीं मान रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, क्योंकि जब संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं और एक रूपता एक समानता शब्द का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर एक फिजिकल टीचर को आप 45,000 देते हैं, दूसरे फिजिकल टीचर को आप 8,000 रुपया देते हैं, तो कहाँ की समानता आप बता रहे हैं। कहीं आप बात करते हैं कि स्कूलों में खेल को अनिवार्य रूप से चालू किया जाएगा, विद्यालय में शिक्षण कार्य होगा, तो क्या इस सिचुएशन में किसी को आज के महंगाई के दौर में 8,000 रुपये के मानदेय पर रख करके और एक लेबर से भी, एक अकुशल लेबर से भी कम वेतनमान पे रख करके सरकारें कौन से खेल को बढ़ावा देना चाहती है? हम यही सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, सरकार क्या कहना चाहती है? चंद्र प्रकाश, औरंगाबाद जिला से हूँ। हमारी मांग वही है सिर्फ कि हमारी सेवा पूर्णकालिक करें। ये सरकार सिर्फ युवाओं के साथ हमेशा एक भद्दा मजाक कर रही है। कहने के लिए नौकरी अस्थायी 60 वर्ष के और अंशकालिक। सरकार ही हमें बताए ना कि ये कौन सी ऐसे आप नौकरी देते हैं अंशकालिक जिसमें सारे छुट्टी का प्रावधान है, ना हम आउटसोर्सिंग से हैं, ना हम मेंडेज पे काम करते हैं, ना हम संविदा कर्मी हैं। तो ये अंशकालिक फिर किस बात को हुई भाई? और वही विषय जो आज कहते हैं कि हम नई शिक्षा नीति में आपको बिहार के बच्चों को जो सरकारी विद्यालय में जिनको स्वास्थ्य के लिए, खेल के प्रति जागरूक करने के लिए शारीरिक शिक्षक के होना अनिवार्य है, NEP 2020 कहती है। और अब हम लोग के साथ ये बहाली करके सिर्फ अंशकालिक जैसे शब्द आप जोड़ करके हम लोग के साथ एकदम युवाओं के साथ भद्दा मजाक करने का काम कर रही है ये सरकार। कोई भी एक स्पष्ट नीति निर्धारण नहीं करती है बिहार सरकार, वो कोई भी विभाग क्यों न हो। तो चाहती है मजबूरों के, और हमारी संख्या में एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत कम संख्या है, 2000 से 2200।
इसलिए सरकार हम लोग को लगातार अनदेखी कर रही है। और वही देखिए जहाँ पे शिक्षक लोग जहाँ पे 2 लाख 3 लाख है, उनको सारी बातें मान रही है। जिनको 1500 पे नियुक्ति हुई थी, सिर्फ डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, आज उनको कहाँ से कहाँ तक ले गए। उनको पहले 60 साल की पहले उनको सेवा किया, उसके बाद उनको आज सक्षमता लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं। और हम प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं और एक अस्थायी नियुक्ति भी की गई है हमारी, लेकिन फिर भी वो पद के साथ अंशकालिक बना दिए। और वही विषय के लिए और वही विद्यालय में, मध्य विद्यालय में और शारीरिक शिक्षक एक पूर्णकालिक रखते हैं, तो उनको भी अंशकालिक कर देना, हमारा ये कहना है। तो फिर एक ऐसा मजाक आप करके छोड़ दिए हैं भाई, बस यही कहना चाहते हैं। विनीत कुमार से बक्सर का रहने वाला हूँ, औरंगाबाद में मैं पोस्टेड हूँ। देखिए, अभी मुश्किल से 4 दिन पहले शिक्षा विभाग के द्वारा टाइम टेबल निर्धारण हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक वर्ग के लिए एक फिजिकल की घंटी, मतलब खेल की घंटी प्रधानाध्यापक निर्धारण करेंगे। तो बताइए कि हम 3रा क्लास से लेते हैं 8वां क्लास तक, तो 6 घंटी हमारा हुआ। अगर मान लीजिए कि 6 to 8 लेते हैं तो 3 घंटी हुआ। मैक्सिमम 4 या 5 घंटी कोई भी टीचर लेता है, 8 घंटी मैक्सिमम किसी भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक के द्वारा बनाया जाता है। अब बताइए कि अंशकालिक ड्यूटी करने वाला 6 घंटी कैसे लेगा? आप समय का निर्धारण कर नहीं रहे हैं। और अंशकालिक ड्यूटी, हम लोग तो पूर्णकालिक ड्यूटी कर रहे हैं, 9 से 5 ड्यूटी कर रहे हैं अपने अपने विद्यालय में, तो कहाँ से अंशकालिक है भाई? सारी सुविधाएं हमको टीचर की बात ही आप दे रहे हैं, तो हम कहाँ से अंशकालिक? टीचर हैं ही, बस सरकार वेतन के नाम पे कि इन लोगों को वेतन कम देना पड़े और इन लोगों के साथ इसी तरह का शब्द का उपयोग करते रहें। जी, मैं भास्कर प्रसाद उत्तर प्रदेश से हूँ। जी, मैं औरंगाबाद में पोस्टेड हूँ। मेरा घर 250 किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद भी हम लोग इतने कम पैसे में सर्वाइव कर रहे हैं, सिर्फ इस आश्वासन में कि हम लोगों का आज नहीं तो कल सुना जाएगा। यह 8000 के नाम पे हम लोग अंशकालिक के नाम पे भद्दा मजाक किया जा रहा है हम लोगों के साथ। कहा जाता है कि अंशकालिक सारे वर्क, चाहे वो चुनाव से संबंधित हो चाहे किसी प्रकार के काम हो, सारे काम हम लोगों से लिए जा रहे हैं। और फिर अंशकालिक किस चीज़ का है? केवल पैसा कम देना पड़े इसलिए अंशकालिक कहा गया है। अंशकालिक सर कहीं भी है नहीं, है हर जगह पूर्णकालिक ही, लेकिन पैसा न देना पड़े, इसको ढकोसला कहिए या बहाना कहिए या शोषण कहिए, हमारे साथ शोषण किया जा रहा है। तो हमें पैसा न दिया गया, सारे काम पीरियड 9 से लेकर 5 तक हमने ड्यूटी कर रहे हैं सर। तो बताइए हम लोग कहाँ से अंशकालिक हैं? तो हमारा सरकार से ही गुहार है कि हम लोगों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करें और हम लोगों को भी सुखी शांति दे। जैसे सबका सुन रहे वैसे मेरे भी सुने, हम लोगों का भी सुने। हम लोग मानसिक तरह से प्रताड़ित हो चुके हैं, कितने साथी हमारे मर चुके, न चिकित्सा है, न दवा है, न कुछ हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है सर। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि हमारी सरकार तक बात पहुंचाई जाए और हमारी आग्रह को स्वीकार किया जाए। राज्यपाल महोदय तक कहे कि इसको संशोधन किया जाए, उनकी भी बात को नहीं सुना जा रहा है सर। जी सर, धन्यवाद।